आज एशिया महाद्वीप को अच्छे से पढ़ लेते हैं। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे वो जनसंख्या के मामले में हो या फिर क्षेत्रफल के मामले में हो। विश्व की 60% जनसंख्या यहां निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा है, देख सकते हैं आप चित्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा तथा सिंगापुर सबसे छोटा है। रूस का आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में रूस जो है यूरोप में भी आता है और हमारा एशिया में भी आता है, तो ये थोड़ा सा यहां एक डाउट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि यूरेशिया में रूस देखने को मिलता है। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडारण भारत के पास है। भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। लौह आयरन के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। लौह जो अयस्क है उसके उत्पादन पर चीन नंबर 1 है। विश्व का 60% कोयला और पेट्रोलियम इसी महाद्वीप में उपस्थित है, यानी जो ये 60% कोयला और पेट्रोलियम इसी महाद्वीप में उपस्थित है। ये इधर के आपको देख रहे होंगे, ये एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें, पश्चिमी देश कुछ हो जाते हैं जैसे ईरान, इराक, बगदाद, सऊदी अरब, यमन, है ना। यहां पर जो है यूएई, सऊदी अरब वगैरह, यहां पर तेल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, कोल वगैरह जिसे हम कहते हैं, कोल तार कहते हैं, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों मैं बता देता हूं कि पेट्रोलियम, कोल तार, ये सारी चीजें एक्चुअल में पृथ्वी के नीचे बहुत डिकेड्स, या हम ये कह सकते हैं मिलियन एंड बिलियन ईयर्स एगो, पृथ्वी में उथल पुथल की वजह से जो पेड़ पौधे या वेजिटेशन या समुद्री जीव जो नीचे दब गए थे, उनकी वजह से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। पेड़ पौधों से कोल बन गया और जीव जंतुओं से पेट्रोलियम बन गया। पेट्रोलियम में हमारी पेट्रोलियम गैसेस, नेचुरल गैसेस, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और कोल तार, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो है हमारा सबसे ज्यादा लगभग 60% यहीं पर देखने को मिलता है, इसी महाद्वीप में। तेल क्षेत्र में सऊदी अरब जो है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, तेल क्षेत्र में। टंगस्टन के भंडारण में चीन प्रथम स्थान पर है। टंगस्टन आपको धातु के बारे में पता ही होगा। एशिया में स्थित पामीर का पठार जो विश्व का छत कहा जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत पठार हिमालय और क्यूनलुन पर्वत के बीच तिब्बत का पठार है। यहां से लेकर ये पूरा का पूरा ऐसे, ये पूरी की पूरी श्रृंखला, यहां पर ये पर्वतमाला है पूरी की पूरी, यहां तिब्बत के पठार, ये सारा का सारा आप ध्यान रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा ये पर्वत श्रृंखला है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वो भी एशिया महाद्वीप में ही है। एशिया बेरिंग जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। उत्तरी अमेरिका, जैसे ये हमारा आपको हमने मैप में दिखाया भी था, जो कि लास्ट टाइम मैंने क्लास में पढ़ाया था, पूरे विश्व के मैप को मैंने समझाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं इस मैप को। इस मैप में मैंने आपको ऐसा कुछ दिखाया था। यहां पे देखिए, ये एशिया है, ये आपका इधर यूरोप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इधर हमारा अंटार्कटिका, और ये तीनों लाइनें मैंने आपको बताई थी। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, या हम जिसे या विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री हमारा उत्तर, और 23.5 डिग्री अगर हम दक्षिण की बात करें तो मकर रेखा देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये एक्चुअल में जो मैं प्रश्न आपको बताने जा रहा था कि एशिया जो है वो उत्तरी अमेरिका से किस चीज से अलग होता है, यानी उसकी सीमा रेखा क्या है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एक्चुअल में, मैं बता दूं आपको। तो उत्तरी अमेरिका से जो एशिया अलग होता है, यहां पर बेरिंग जल संधि है, और बेरिंग जल संधि से ये अलग होता है। तो बेरिंग जल संधि, ये नाम आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, बार बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो एशिया महाद्वीप को कुछ इस प्रकार पढ़िएगा कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। मैंने श्रृंखला आरंभ कर दी है, विश्व के सारे महाद्वीप और महासागर, 7 महाद्वीप और 5 महासागरों में पूरी पृथ्वी विभाजित हुई है, जिसमें कि मैंने आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी पढ़ाया हुआ है। उससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो पिछले लेक्चर में जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर 1 जरूर देखेंगे। इसके पिछला वाला लेक्चर मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो मैं आरंभ किया हूं ये सीरीज, तो उसमें से आप पढ़ सकते हैं जाके। तो मैं बात कर रहा था कि आपसे कि किस प्रकार एशिया जो है वो उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। तो बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होता है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। इसके बाद अंगारा लैंड रूस और चीन, और गोंडवाना लैंड दक्षिण भारत अति प्राचीन युग के स्थल है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ये जो पृथ्वी है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से विभाजित हुई, तो ये स्थल भाग, ये 2 स्थल भाग हो गए, और ये जल भाग हो गया, ठीक है, ये जल भाग। तो यहां पे क्या हुआ कि पेंजिया स्थल मंडल के लिए
और जलमंडल के लिए पैथालासा, पैथालासा। अब इसके बाद ये जो ऊपरी यानी इसको उत्तरी पेंजिया और नीचे वाले को दक्षिणी पेंजिया, बीच में जो ये जलमंडल है उसे हमने पैथालासा कहा था, ठीक है, पैथालासा कहा था। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान रखिएगा। और एक और बात बता देता हूं, जो भारत का यानी जो ऊपरी हिस्सा यानी उत्तरी हिस्सा है वो हमारा अंगारा लैंड में आता है, लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वो गोंडवाना लैंड में चला जाता है। तो थोड़ा सा ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग किसमें है, तो वो गोंडवाना लैंड में आता है, ठीक है। आप याद रखेंगे, आई होप आप जो है इसको अच्छे से। तो अंगारा लैंड, रूस और चीन वगैरह ये हमारे अंगारा लैंड में, और उत्तरी भारत भी अंगारा लैंड का हिस्सा है। लेकिन अति प्राचीन युग अगर स्थल खंड की बात करें जो कि दक्षिणी भारत है, गोंडवाना लैंड में आ जाता है। विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस द्वीप समूह में है। यहां पे है मेरियाना ट्रेंच, सबसे गहरी गर्त देखने को मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर साइबेरिया में अवस्थित है। तो कैस्पियन सागर मैंने आपको कल पढ़ा रहा था तो मैं बताया था, ये कैस्पियन सागर यहां पे, ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर साइबेरिया में है। एशिया में ही विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, ठीक है, 1471 मीटर जो कि है गहरी, वो भी एशिया में ही है। भारत में मासिनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती, लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा ये ग्रहण करता है। तो मासिनराम मेघालय में यहां पे सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई है वो नहरों के माध्यम से ही होती है। तो अभी देखा ही होगा आपने, सिंधु जल समझौता वगैरह जो है वो रद्द कर दिया गया है भारत की ओर से। तो सिंधु, और जिसमें पंचनद यानी 5 नदियां आती हैं, जिसमें चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सतलज ऐसी नदियां यहां पर देखने को मिलती हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियों के रूप में है और सिंधु नदी के जल को बाहरी आयतन प्रदान करती हैं। तो इसी नदियों के द्वारा जो पंजाब क्षेत्र है पाकिस्तान का, वो सिंचाई को यहां पर प्राप्त करता है नहरों के माध्यम से। तो नहरों का जाल सबसे ज्यादा यहीं पर है। अगर हम बात करें बेरिंग जल संधि, तो मैंने यहां पर आपको बताया भी था कि ये पूरा का पूरा जो एशिया है ये बेरिंग जल संधि से उत्तरी अमेरिका से अलग होता है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है, ठीक है। विश्व का 92% चावल एशिया में ही उपजाया जाता है, 92% चावल एशिया में ही उपजाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन है, चीन में सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं। विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है, भारत में सबसे ज्यादा डाकघर हैं अभी वर्तमान में भी। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का ही है, गोरख यूपी का है। विश्व का सबसे लंबा अगर रेलवे हम देखें तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की लंबाई जो है 9438 किलोमीटर है। एक नदी है यांगसी नदी, 6300 किलोमीटर लंबी है, जो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन विश्व में थाईलैंड में ही होता है, जो कि एशिया का ही देश है। एशिया में कुल देशों की संख्या अगर हम बात करें तो 49 देश के आसपास हैं, जिसमें से 5 देश जो कि यूरेशिया में आते हैं, यानी यूरोप में भी आंशिक रूप से आते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि सर्वाधिक रबर उत्पादन थाईलैंड में होता है। मलेशिया एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादन वाला देश है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सबके आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर मैं जल्दी बोल जाता हूं तो आप वीडियो रिपीट करके या रोक कर समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और सारे नोट्स बना लीजिएगा वन लाइनर में ही। चाहे वन लाइनर भी लिख लेंगे तो रिवीजन में आपको हेल्पफुल होगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन में थाईलैंड और सबसे ज्यादा टिन उत्पादन में हमारा जो है वो मलेशिया है। एलिफेंट माउंटेन कंबोडिया के दक्षिण में स्थित है। एलिफेंट माउंटेन कंबोडिया के दक्षिण में स्थित है। तुर्की के यूरोपीय और एशिया भाग के मध्य दार्देनिलस और बासफोरस जलडमरू मध्य है। याद रखना, तुर्की के यूरोपीय और एशिया भाग में, तुर्की कहां पर है, ये है। तो तुर्की के यूरोपीय और एशिया भाग में, तुर्की क्योंकि दोनों में आता है, एशिया में भी आता है, यूरोपीय में भी आता है। तो तुर्की क्योंकि एशिया में आधा हिस्सा यूरोप में, तो तुर्की के यूरोपीय और एशिया भाग के मध्य जो है वो दार्देनिलेस और बासफोरस जलडमरू मध्य, जिससे वो जुड़े हैं, दोनों के बीच में जलडमरू है। जलडमरू कुछ ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों, लाइक दिस, ऐसा बीच में जो है वो जुड़ा होता है ऐसे। तो जलडमरू मध्य है। फिलीपींस में उगने वाली उष्ण कटिबंधीय घास को कागोन कहते हैं। यहां फिलीपींस के ये छोटे छोटे यहां पर आपको द्वीप मिलेंगे, उसमें जो घास उगती है उसे कागोन कहते हैं, उसे कहते हैं कागोन, कागोन कहते हैं। जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इसे जो है सेव जरूर कर लीजिएगा।
एशिया देश फिलीपींस को हरित क्रांति का देश कहा जाता है। एशिया देश फिलीपींस को, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा ये लोग फर्टिलाइजर और ग्रीन फर्टिलाइजर साथ में डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज हैं उसमें वो थोड़ा सा उस पर काम करते हैं, तो हरित क्रांति का भी देश कहा जाता है वर्तमान में। एशिया में कुल देश मैंने बता ही दिया आपको, 49 देश हैं, इसमें से 5 देश जो है वो दोनों में आ जाते हैं, यानी यूरेशिया में। आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है। आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती, कुछ ऐसे बहती है। तो आमूर नदी, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है, रूस और चीन की। मैंने सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं जो पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने की प्रायिकता अधिक है, मैंने उनको सबको इंक्लूड कर लिया है। मुस्लिम आबादी के अनुसार विश्व के 4 प्रमुख देश, सबसे बड़ा इंडोनेशिया, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहां है? इंडोनेशिया में है। उसके बाद भारत में है, उसके बाद बांग्लादेश में है और उसके बाद पाकिस्तान में। और ये चारों के चारों देश जो है वो कहां पर है? एशिया में ही है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, मुस्लिम आबादी के अनुसार विश्व के 4 प्रमुख देश, इंडोनेशिया टॉप पे, उसके बाद भारत, उसके बाद हमारा बांग्लादेश और उसके बाद पाकिस्तान। तो इस तरह से एशिया महाद्वीप से दोस्तों जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है, और आशा करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। बाकी चीजें इसको सेव कर लीजिएगा, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तो एशिया महाद्वीप क्लियर हो जाएगा आपका। कल मैं आपके लिए जो लेके आऊंगा वो अफ्रीका महाद्वीप कल मैं पढ़ाऊंगा, तो रेडी फॉर टुमारो। और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।